पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इमरान खान के खिलाफ बगावत करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर दिया। ज़राए के मुताबिक अब आज़ाद कश्मीर की वजारत उस्मा के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुत्तफिका उम्मीदवार से होगा। नून लीग की मकामी क़यादत के मुताबिक उनका पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत था। अगर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होता तो नून लीग उसे वोट देने के पाबंद होती। इसी पर मजीद बात करेंगे टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर रफीक से। जी नासिर, मजीद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये सबका वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की नाअहली के बाद जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, वो गुज़श्ता 4-5 दिन से जो है वो अभी तक वो खैरियतवान जो है वो मुंतखब नहीं कर सके। इसकी बेसिक वजह यही है कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर है, उसमें जो जमात है उसके अपने जो अरकान है वो भी मुत्तफिक नहीं हो रहे एक एजेंडे पे। इसी को लेके जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से उन्होंने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास जो तादाद है वो अभी तकरीबन 10 हो गई है फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी के अंदर बना हुआ है। तो अभी तक तो खुलकर सामने नाम नहीं आ सके, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान साहब जो 2 नाम दिए थे वो अपने दूसरे हैं और पार्टी के दूसरे उम्मीदवार हैं वो अपने नामों पर कर रहे हैं। और पीडीएम का भी है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है आज़ाद कश्मीर के, वो भी अपने अपने एक नाम नहीं दे सके। वो भी अभी मुख्तलिफ नामों पे हैं कि एक पीपल्स पार्टी की तरफ से 2-3 नाम आए थे और उस पर मुस्लिम लीग वाले जो है वो एग्री नहीं हुए। तो इस तरह भी खुलकर सूरत हाल जो है अभी कोई सामने नहीं आ रही। क्योंकि कल भी इजलास 2 बजे होना था, जो 2 बजे नहीं हो सका और 4 बजे तक फोरम पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर उन्होंने इजलास की देर जो आज 11 बजे की थी और 11 बजे से लेकर 12:30 हो गए तकरीबन, तो अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इमरान खान के खिलाफ बगावत करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर दिया है। आसिफ रफीक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।